हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस डे में हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड के बारे में और जो उसके फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, प्रेशर के बारे में भी थोड़ा सा देखा था। अब हम लोग आज प्रेशर को डिटेल से देखेंगे इस डे में। और प्रेशर में पहले एक लॉ देख लेते हैं। लॉ कौन सा है, सभी को मालूम है, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है वो देखते हैं। जैसे सपोज आप देख लें, यहां पर एक प्लेट है और वो किसी कंटेनर में जिसमें लिक्विड फील्ड है, वहां पर वो फ्लोट कर रहा है। अगर आप इस प्लेट को प्रेस करना चाहते हैं तो इसको अगर लिक्विड में इमर्स करना चाहते हैं और इस पर्टिकुलर वे में इमर्स करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा आपको, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एंड सिंपली फोर्स अप्लाई करेंगे तभी आप उसको इमर्स कर पाएंगे और फोर्स रिमूव करेंगे, वो प्लेट वापस आ जाएगा, वो प्लेट फिर वहीं पे बाउंस बैक कर जाएगा। सो ये पास्कल लॉ प्रेशर के बारे में बताता है। अब एक और एग्जांपल देखें, क्या होता है जब फोर्स अप्लाई क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि लिक्विड भी अपना फोर्स लगाता है, इसीलिए वो प्लेट वापस बाउंस बैक कर रहा था। वापस बाउंस बैक इस वजह से कर रहा था। तो आइए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सपोज कोई वेइंग मशीन से हमने किसी मास को हैंग कर रखा है और जैसे ही हम इसको इमर्स करते हैं, क्या होता है, इमर्स करते हैं इस मास पे, अब थ्रस्ट काम करता है। अब थ्रस्ट काम करता है, उस मास का रीडिंग चेंज हो जाता है, मशीन का, वेइंग मशीन का रीडिंग चेंज हो जाता है, वो मास लाइट हो जाता है। सो दिस इज सिंपली ये प्रेशर, यहां से हम लोग फीलिंग ले रहे हैं कि प्रेशर क्या करता है, या कोई भी लिक्विड है किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्या लगाता है, वो देख लिया। अब हम एक और टर्म है, दैट इज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है, इफ वी रिमूव द ATM, atmospheric pressure, then if there is any other pressure due to any fluid except ATM will be the gauge pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा, याद रखिएगा, कहीं पर भी हो, पानी के अंदर हो, लिक्विड के अंदर हो, बाहर हो, व्हाटएवर कोई सिचुएशन हो, एक्सेप्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई भी प्रेशर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे दैट विल बी द गेज प्रेशर। फॉर्मूले के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई P गेज प्रेशर इक्वल्स टू P जो नेट प्रेशर है माइनस ATM कर दिया, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो, बस जो कुछ भी बचा वो क्या होगा, गेज प्रेशर। पास्कल लॉ जो हम लोग देख रहे थे उसका एक एग्जांपल देखते हैं यहां पर। P इक्वल्स टू, ठीक है, वी ऑल नो F परपेंडिकुलर अपॉन A, F1 by A1 इक्वल्स टू F2 by A2। अब देखें यहां पर इस वाले पार्ट का A1 गिवन है और इस वाले पार्ट का A2 गिवन है। ऑब्वियस है कि A2 A1 से बहुत बड़ा है। A2 जो आप फिगर में भी देख सकते हैं, A2 का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कंटेनर का है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो F2 होगा दैट विल बी आल्सो ग्रेटर देन F1। इसका मतलब ये हो गया कि F1 by A1 विल बी इक्वल्स टू F2 by A2। तो ये कह सकते हैं जितना ज्यादा एरिया, इसी पे हाइड्रोलिक बनता है, हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। जैसे आप कभी आपका कार पंक्चर हो जाता है तो हाइड्रोलिक जो जैक होता है उसको आप थोड़ा सा भी प्रेस करें, कार लिफ्ट हो जाता है, और जो भी आपको व्हील का चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं, उसके पंक्चर को ठीक कर सकते हैं। दिस इज द वे। इसी टाइप से कई बड़ी बड़ी मशीनें भी इंसान आराम से होल्ड कर लेता है। सो ये एक पास्कल लॉ कहता है कि भाई फोर्स होगा वो एरिया पे डिपेंड करेगा। ये तो क्लियर हो गया। जहां पर एरिया ज्यादा है वहां आप ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका यूज आप इंजेक्शन में भी करते हैं। जब हम बीमार होते हैं, इंजेक्शन अगर हमको लगता है तो इंजेक्शन में भी तो यही होता है कि भाई हम इसमें जो मेडिसिन होता है वो हाई फोर्स लगाना पड़ता है, तब वो बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। वहां पर वो फोर्स भी सिंपली अगर आप निडल का आगे का पॉइंट देखें तो बहुत कम एरिया होता है, और उसी इंजेक्शन में बैक साइड जहां पर मेडिसिन फील्ड होता है, लिक्विड फील्ड होता है मेडिसिन का, उसका एरिया ज्यादा होता है। तो ये पास्कल लॉ को हमने समझने की कोशिश की। अब कुछ और प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है प्रेशर की, यहां पर आप देखें कि कोई भी कंटेनर किसी भी हाइट का हो, किसी भी शेप का हो, लिक्विड के लिए आप देख सकते हैं A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है। अगर तीनों कंटेनर में ये हाइट सेम है, H सेम है, इसका मतलब है कि प्रेशर
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे PA विल बी इक्वल्स टू PB विल बी इक्वल्स टू PC। ऑल्दो अगर आप वेट की बात करेंगे, जो लिक्विड का वेट है ए पॉइंट पर वो मिनिमम होगा। ऑब्वियस है, फिगर को देख के ऐसा लग रहा है, इसका मतलब ये लिक्विड का वेट अगर हम देखें तो ये सबसे मिनिमम है, एंड देन यहां पर ऑब्वियसली वेट ज्यादा होगा ए के कंपेयर में, और सी वाले में तो बहुत ही ज्यादा वेट होगा। तो बट प्रेशर की बात करो, तीनों पॉइंट ए बी सी सेम हाइट पर है, तीनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये भी एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। एक बात ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों लिक्विड वो क्या है, रेस्ट पर है, ये बात ध्यान रखिएगा, कंटेनर रेस्ट पर है। इसके बाद अगर हम देखें, एक प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज किया जाता है, प्रेशर को नापने के लिए डिवाइस यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर डिवाइस यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड अ कंटेनर, किसी कंटेनर के अंदर प्रेशर को मेजर किया जाता है। सो आप देख सकते हैं यहां पर ये मरकरी फील्ड होता है, इस यू ट्यूब में मरकरी फील्ड होता है, और ये गैस का कंटेनर है। अगर हमें इस गैस का प्रेशर मेजर करना है तो ये इस कंडीशन में आप देखें P1 विल बी इक्वल्स टू P2। अब P2 में क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH, प्रेशर ऑफ द गैस इन द कंटेनर। सो P इक्वल्स टू P0 प्लस H रो G, और यहां पर P माइनस P0 विल बी इक्वल्स टू H रो G, जिसको गेज प्रेशर बोलते हैं। यहां पर P0 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ मरकरी है, मरकरी के डेंसिटी दिया है। सो गेज प्रेशर, ये अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दें तो आ जाता है। मतलब कहीं पर भी हम प्रेशर जब लिखते हैं P इक्वल टू H रो G, ध्यान रखिएगा ये प्रेशर होता है कौन सा, गेज प्रेशर। अगर इसमें PATM और ऐड कर दें वो टोटल प्रेशर होता है। पर क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सभी पे और सभी पे लगता है, सभी पे एक्ट होता है और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, इसलिए हम उसको माइनस कर दें तो फिर हमको गेज प्रेशर मिल जाता है।